नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 में हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले अध्याय 9 की। आप जानते हैं कि पिछले 8 अध्यायों पर हमने 8 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे टिकट एल्बम के बारे में। भाई एल्बम क्या होता है आप जानते हैं, है ना? हमारी कुछ स्मृतियों को बताने वाली कुछ खूबसूरत सी तस्वीरें होती हैं और उन तस्वीरों के संकलन को हम एल्बम का नाम देते हैं। अब इस अध्याय में एल्बम का क्या मतलब है और टिकट एल्बम का क्या मतलब होता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत ही रोचक अध्याय है। बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें राजप्पा के बारे में बताया गया है। पहली लाइन में लिखा है, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे घेरे रहते हैं। आप जानते हैं ना इस वाक्य का क्या मतलब है कि भैया अब जो है राजप्पा को कोई पूछ नहीं रहा है। और सबकी सब किसे पूछ रहे हैं? अगर राजप्पा को नहीं पूछते तो नागराजन को, है ना? नागराजन घमंडी हो गया है और राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है यही बात कि भाई नागराजन तो घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। अब सोचिए, नागराजन के मामा कहाँ हैं? सिंगापुर में है और वहाँ से उन्होंने क्या भिजवाया है? एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा ही रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपसे जो बहुत सारी बातें किया करते थे वो आपको छोड़कर अब किसी और के साथ घूमने लगे हैं और बातें करने लगे हैं? भाई घबराइए नहीं, इस अध्याय को पढ़िए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ मतलब जो उनमें से आगे आई अपनी बात रखने के लिए और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी, यानी कि सब काम को सबसे पहले हिम्मत के साथ करने वाली, बिना डरने वाली किसी भी काम से। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। पहले की बात है, मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। और स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था क्योंकि उसने शायद बहुत सारे टिकट उसमें इकट्ठा किए होंगे, है ना? क्या आपको भी कुछ चीज़ों को इकट्ठा करने का और उन्हें इसी तरह से सजा कर रखने का शौक़ है? अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आगे लिखा है, सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे।
पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या लिखा था? पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। A.M. नागराजन। अब इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। अब राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्माने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, यानी घर में ही रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है? राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? बोले भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई।
और एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ओर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढते हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। ये कहानी सुंदरा रामस्वामी द्वारा लिखी गई है, लेकिन इन्होंने यह कहानी तमिल में लिखी थी। इसका तमिल से अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी बच्चों। अब बारी आती है सबसे रोचक हिस्से की। वह रोचक हिस्सा क्या है? प्रश्न अभ्यास, है ना। इसमें हम उत्तरों की बात करेंगे, प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कहानी से प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? नागराजन के एल्बम में उसका नाम लिखा हुआ था, है ना। और इसका असर यही हुआ कि सबको ऐसा लगने लगा था कि नागराजन कितना खास बच्चा है, उसके पास में कितना अच्छा, कितना बढ़िया एल्बम है ना। सब लोग अपने आप को उससे कमतर आंक रहे होंगे। इसके बाद दूसरा है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई, है ना। तो राजप्पा का जो मन था वह, चूँकि आप जानते हैं कक्षा में जब ऐसा होता है तो क्या गुजरती है, तो राजप्पा जो है कहानी के अनुसार उसका जो मन है उसमें एक जलन जैसी भावना आ गई थी,
है ना, नागराजन के एल्बम के प्रति। नागराजन के पास जो एल्बम है वह कितना अलग है, कितना खूबसूरत है, वहीं मेरे एल्बम की कोई अब देखना ही नहीं चाहता, है ना। तो ये मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, है ना। तो जैसा कि पाठ में वर्णन किया हुआ है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि राजप्पा को बहुत अफसोस हो रहा था और मन में बहुत घबराहट भी थी, है ना, कि वह यह एल्बम चुरा रहा है, कहीं कोई देख न ले। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, गला सूख गया था और उसने रात को खाना भी नहीं खाया था। ये सारी स्थिति से वह गुजर रहा था। फिर आगे है कि राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम की अंगीठी में क्यों डाल दिया। तो राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में इसलिए डाल दिया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि शायद पुलिस उसे आकर के पकड़ लेगी, क्योंकि अप्पू ने ऐसे ही बताया था कि नागराजन के जो पिता हैं वो वहीं काम करते हैं और एक बार कहेंगे और पुलिस आ जाएगी धप से, है ना, पकड़ लेगी। तो वह घबरा गया और उसने हड़बड़ाहट में क्या किया, वह जो एल्बम था उसको कहाँ डाल दिया, अंगीठी में डाल दिया, है ना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। फिर आगे है, लेखक ने राजप्पा को टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है। क्योंकि आप जानते हैं कि मधुमक्खी भी जो है वो पूरे समय दूर दूर तक जाती है और बड़ी मेहनत से फूलों से मकरंद को लेकर के चूस करके और बाद में एक एक बूंद जो है शहद की उसको इकट्ठा करती है। ऐसे ही कहानी में हमें बताया है कि राजप्पा भी सुबह से निकल जाता था दिन भर मेहनत करके, दूर दूर से एक एक टिकट को जो है बड़े प्यार से सहेज करके लाता और अपने एल्बम में लगा देता था, है ना, लाकर लगाता था। तो इसी तरह मधुमक्खी की तरह ही वह भी तो इकट्ठा कर रहा था टिकट को, इसलिए शायद लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी कहानी से आगे की। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि क्रिकेट बहुत ही प्रसिद्ध खेल है, उसमें खिलाड़ियों की फ़ोटो, इनको भी जमा किया जा सकता है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने अनुसार नाम लिखिएगा। इसके बाद है, टिकट एल्बम का शौक़ रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है। तुम अपने शौक़ के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे, है ना। तो भाई मैं तो जो हूँ राजप्पा का तरीका जो है वो अपनाऊंगा, क्योंकि राजप्पा जो है उसने क्या किया है, बड़ी मेहनत से एक एक करके टिकट को जो है जुटाया है और उसे अपने पास में बड़ी मेहनत से उसको एकत्रित किया था, है ना। तो इसलिए राजप्पा का तरीका मैं अपनाऊंगा। जब हम मेहनत करके किसी चीज़ को करते हैं ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। फिर आगे, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोच के लिखो, जैसे बड़े देशों, फिर उससे छोटे देश, फिर उससे छोटे देश। यह भी एक वर्गीकरण का आधार बन सकता है ना। बड़े से छोटे क्रम में या छोटे देश से बड़े देश के क्रम में। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे है, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी, सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। तो यह प्रश्न का जवाब आपको स्वयं से ढूंढना है, अपने स्वयं से आप जो है अपने मित्रों से इस पर बातचीत कीजिएगा। ठीक है, फिर आगे लिखा है, अनुमान और कल्पना। राजा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है। क्योंकि उसके मन में जो है पश्चाताप तो होता है, लेकिन उसके मन में डर भी होता है कि कहीं वह बताएगा और फिर नागराजन जो है यह बात सबको बता देगा। इस बात का उसको भय था। अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता। तो कहानी के अंत में बस इतना फ़र्क पड़ता कि राजप्पा के मन से एक बोझ उतर जाता, लेकिन फूट कर तो वह तब भी रोता। फिर आगे लिखा कि कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे और वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं। अपने शिक्षक को इस बारे में बताइए। तो आप ज़रूर अपने शिक्षक को इस बारे में बताइएगा, है ना। देखिए, जब हम कोई काम नहीं करते हैं, ये तो खैर अपने शौक़ की भी बात है, लेकिन जब हम कोई काम नहीं करते और जब दूसरे उसे करते हैं तो हमें उसी पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भाषा की बात के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाना है, जैसे खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी और तारीफ। तो आप भी अपने अनुसार इसके वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं कि राजू ने नागराजन की बहुत तारीफ की। यह एक वाक्य हो गया, इस पर आप अपने वाक्यों में प्रयोग शब्दों का कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय ज़रूर पसंद आया होगा बच्चों, और यह वीडियो भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को अपने साथियों, मित्रों, परिजनों, सहपाठियों के साथ साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।